उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। नफस अंबावली का ये मशहूर शेर हिंदुस्तान के दो सितारे मनु भाकर और नीरज चोपड़ा पर बिल्कुल सटीक बैठता है। पेरिस में चल रहा ओलंपिक खत्म हो चुका है। हिंदुस्तान की झोली में 6 मेडल आए, जिनमें से 3 मनु भाकर और नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किए। भारत के खिलाड़ी पेरिस में 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे। अकेली मनु भाकर 2 मेडल लेकर आई। पेरिस में भारत का झंडा बुलंद करने के बाद दोनों खिलाड़ी छाए हुए हैं, क्योंकि दोनों की बातचीत करते हुए एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या दोनों आने वाले वक्त में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अब दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं या नहीं, वो तो दोनों का फैसला है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं दोनों की सक्सेस के बारे में, कौन ज्यादा अमीर है और किसके पास है ज्यादा मेडल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मनु भाकर की, जिन्होंने कई खेलों में हाथ आजमाया, लेकिन आखिर में शूटिंग को अपना भविष्य बनाया। मनु सिर्फ 22 साल की हैं और उनके पास 34 मेडल हैं। मनु ने पहले टेनिस, स्केटिंग, मणिपुरी मार्शल आर्ट, थांग टा और बॉक्सिंग में हाथ आजमाया था। इन खेलों में उन्होंने नेशनल लेवल पर कई मेडल भी जीते, लेकिन 14 साल की उम्र में उन्होंने शूटिंग को करियर के तौर पर चुना। जूनियर लेवल पर मनु के कई रिकॉर्ड मनु ने ध्वस्त किए और 2017 में मनु को इंटरनेशनल खिलाड़ी के तौर पर पहचान मिल गई। सबसे पहले मनु ने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके बाद मनु ने ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज, यूथ ओलंपिक में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 गोल्ड जीता। मनु ने ISSF वर्ल्ड कप में 9 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल भी जीते हैं। एशियन गेम्स में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने 1-1 गोल्ड मेडल हासिल किया। इस तरह जूनियर और सीनियर लेवल पर वो इंटरनेशनल इवेंट्स में कुल 24 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीत चुकी हैं। 22 साल की उम्र और 34 मेडल अपने आप में इस खिलाड़ी की काबिलियत को बयां करने के लिए काफी हैं। वहीं अगर बात करें नीरज चोपड़ा की, तो नीरज के पास मनु के जितने मेडल तो नहीं है, लेकिन नीरज अब तक अपने करियर में तीसरे नंबर पर नहीं रहे हैं। नीरज चोपड़ा मेडल के मामले में मनु भाकर से पीछे हैं और उन्होंने अब तक 13 मेडल जीते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी भी टूर्नामेंट में जेवलिन का एक इवेंट होता है और शूटिंग के कई इवेंट होते हैं, लेकिन फिर भी नीरज की सफलता अपने आप में खास है। खास इसलिए भारत को जेवलिन में मेडल जिताने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं और जब भी जीता है गोल्ड या फिर सिल्वर ही जीता है। 11 साल पहले करियर की शुरुआत करने वाले नीरज के पास ओलंपिक में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, वहीं डायमंड लीग में भी 1 गोल्ड और 1 सिल्वर उनके नाम है। इसके अलावा एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्हें कोई नहीं हरा सका और वो 3 गोल्ड जीत चुके हैं। इस तरह अपने करियर में जूनियर और सीनियर लेवल इंटरनेशनल इवेंट्स में वो कुल 9 गोल्ड और 4 सिल्वर हासिल कर चुके हैं। हालांकि इन मेडल को हासिल करने में सरकार का भी दोनों खिलाड़ियों के साथ पूरा समर्थन रहा। ओलंपिक के दौरान साई ने एक जानकारी साझा की थी, जिसमें बताया गया कि टोक्यो ओलंपिक के दौरान नीरज की ट्रेनिंग पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पेरिस ओलंपिक के दौरान भी नीरज की ट्रेनिंग पर करीब 6 करोड़ रुपए का खर्चा आया। बात अगर मनु भाकर की करें तो उनकी ट्रेनिंग पर नीरज से काफी कम खर्च आया और वो खर्च था 1.68 करोड़ रुपए। तो भारत सरकार अपने खिलाड़ियों में भरपूर निवेश कर रही है, जिसकी बदौलत खिलाड़ी मेडल लेकर भी आ रहे हैं। वहीं बात अगर दोनों खिलाड़ियों की नेटवर्थ की करें तो कमाई के मामले में नीरज आगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीरज की नेटवर्थ 37 करोड़ है तो मनु की नेटवर्थ 12 करोड़ है। तो मेडल के मामले में मनु आगे हैं और कमाई के मामले में नीरज आगे हैं। लेकिन 140 करोड़ होने के बाद मेडल टैली में भारत को अभी और ऊपर जाने की जरूरत है। काम मुश्किल है, लेकिन मनु भाकर और नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी इस काम को आसान कर रहे हैं। खैर, दोनों खिलाड़ियों से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।